बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सब अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। तो दोस्तों, आज सर्दी के हवाले से बकरियों की रहाइश के मतलब थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उसमें कुछ मैंने एक दो चीज़ें नई ऐड की हैं, तो आपको भी ये मशवरा दूंगा कि आप भी इस तरह करें, क्योंकि सर्दी में जो है ना वो बकरियों को खुश्क रखना और उनको सेहतमंद रखना और उनको सर्दी से बचाना इंतहाई ज़रूरी होता है। जहाँ पे हम खुराक की बात करते हैं, बीमारियों और दवाइयों की बात करते हैं, उनको सर्दी से बचाना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। जितना हम इनकी खुराक पर तवज्जो देते हैं या इनके दाने वंडे पर तवज्जो देते हैं, इतना ही ज़रूरी होता है कि इनकी रहाइश का भी वो ख्याल रखा जाए। तो उसके लिए ये मैंने कुछ बिंडे तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। अभी ये मैंने बाहर निकाले हुए हैं, इनकी सफाई वगैरह की है और खुश करने के लिए बाहर रखे थे। अभी मौसम ख़राब हो रहा है, दोबारा अंदर रख रहा हूँ। मैंने मुनासिब समझा कि चलो आपसे भी बातचीत कर लें। ये अभी मैं बकरियों के बाड़े में खड़ा हूँ। कट्टे बच्चे आप देखते होंगे, क्योंकि बकरियाँ जो है ना वो इस वक्त चरागाह में गई हुई हैं, शाम को आएंगी। तो ये छोटे बच्चे घर होते हैं तो इधर बाड़े में डाल के घास वगैरह इनको डाल देते हैं, तो इधर खा के बैठ जाते हैं। पानी वगैरह भी इनके लिए इधर रखा हुआ है। तो इस तरह अभी ये देखें कि मैं अमूमन वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप और रहाइश पर ख़र्चा बेशक ज़्यादा ना करें, उतना करें कि जितने आपके वसाइल हैं। लेकिन ये है कि उसमें उनके हवा का और रोशनी का गुजरना ज़रूरी होता है, वेंटिलेशन होनी ज़रूरी होती है। अभी ये देखें तो ये बिल्कुल सादा सा और सिंपल सा मैंने बकरियों के लिए एक डारा बनाया हुआ है। इसके ऊपर भी ये लोहे की चादरें पड़ी हुई हैं और नीचे इसके जो है ना वो ये जो सलूट के काने होते हैं और काई होती है वो डाली हुई है, ताकि ये चादरों की जो नमी होती है सर्दियों में बिलखसूस वो टपक कर नीचे अंदर ना आए, तो ये चादरें ठंडी भी ना हों। इसलिए इनकी जो है ना वो मैंने मॉडिफिकेशन ये की है कि ये नीचे देखें, ये छत है इसकी, तो इसके छत के अंदर अंधेरा भी होगा, तो ये इस तरह के जो है ना वो अंदर मैंने नीचे घास और काई वगैरह डाल के उसके बाद इसके ऊपर जो है ना फिर वो चादरें दी हुई हैं, ताकि बारिश का पानी जो है ना वो छत के अंदर ना आए। इसी तरह अभी देखें तो पिछली तरफ ये अभी गैप खाली रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं सामने। ये इसलिए रखा हुआ है, फ़िलहाल गर्मियाँ थीं, गर्मियों में वैसे बकरियां रात को बह रही होती हैं बाड़े में, लेकिन अभी जो है ना क्योंकि सर्दी हो चुकी है, ओस की वजह से ओस पड़नी शुरू हो गई है, बकरियां अंदर होती हैं। ये भी सामने भी देखें कि इसी तरह जो है ना ये खला है दीवार और छत के दरमियान। इससे ये होता है कि इनकी जो गैस वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है, ताज़ा हवा का गुजर रहता है रात को भी और दिन को भी। दिन को तो खैर बकरियां अंदर नहीं होती हैं, बारिश वगैरह में अगर हों तो हों, वैसा जो है ना वो बकरियां सारा दिन चराई पर होती हैं, जैसे अभी निकली हुई हैं। रात को ये होता है कि ये ताज़ा हवा अंदर से गुजरती रहती है जब तक शदीद सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं। तो जब दिसंबर के महीने में कोरे वगैरह पड़ने शुरू हो जाएंगे तो उस वक़्त क्या है कि ये जितने भी होल हैं ये बंद कर दूंगा। बाकी जो है ना वो इसके जो है जितने सुराख हैं साइडों पे ये सारे बंद कर देंगे, तो उसके बाद जो है ना दिन को जो है ना इसको खुला करेंगे। तो अभी देखें कि नीचे जो है ना ये अभी काफ़ी अंधेरा है अंदर, तो ये जो है ना मैंने टाइल लगाई हुई है इनके फर्श के ऊपर। लेकिन सफाई करने के बावजूद भी क्या होता है कि ये फर्श गीला रह जाता है। तो गीले पर जब रात को आती हैं तो वो बैठती हैं, फिर पेशाब करती हैं, मींगनियाँ करती हैं, तो दोबारा जो है ना वो सुकून से बैठ नहीं सकती हैं। अमूमन देखा ये जाता है कि रात को खड़ी रहती हैं, जब खड़ी रहती हैं तो उनके खुर ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसलिए ये बिंडे मैंने तैयार कर लिए हैं।
इनका सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि दूसरे तीसरे दिन आप इनको बाहर, जैसे आज मैंने तकरीबन तीसरे दिन इनको बाहर निकाला है, इनकी मुकम्मल जो है ना सफाई की है। सफाई करने के बाद अभी इनको खुश्क हो गए और दोबारा अंदर रख दूँगा। तो इसी तरह जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन आप इनको बाहर निकालें, इनकी अच्छी तरह सफाई करके धूप में रखें ताकि ये खुश्क हो जाएँ, और शाम को फिर जो है ना बकरियाँ जब आपकी वापस आएँ तो उनको जो है ना बैठने के लिए खुश्क जगह मुहैया हो सके। तो इस तरह जो है ना वो अपनी बकरियों की सफाई और उनके रहाइश का अच्छा बंदोबस्त करें। ज़रूरी नहीं होता है कि आप लाखों रुपए लगा कर वो शेड तैयार करें और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदा, ये अभी यकीन करें कि ये कीकर की फटियाँ, क्योंकि कीकर मेरे पास इस हमारे इलाके में दस्तयाब नहीं होता है, ये फटियाँ मैंने चीरी चराई जो है ना वो मंगवाई थी। उसके अलावा जो है ना ये मैंने ख़ुद तैयार कर लिए हैं कीलें लेकर। तो ख़र्चा जो है ना वो वही फटियों पर जो मेरा जो ख़र्चा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी तरह जो है ना ये बड़ा सिंपल सा है। नीचे भी देख सकते हैं सफाई जो है ना वो सुबह हो जाती है। जब शाम को आती हैं बकरियाँ, बाहर बाड़े में बैठे हैं, दरवाज़ा खुला होता है, और रात को सोते वक्त उस वक्त जो है ना ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि जो है ना रात को कोई जो है ना कुत्ता बिल्ला अंदर जो है ना वो ना घुसे। तो बाकी जो है ना वो आराम से बकरियां रहती हैं। दिन को जो है ना वो देखें कि वेंटिलेशन का बंदोबस्त मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि हवा का गुजर रहता है, अंदर भी खुश्क हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बताने वाली जो चीज़ है वो ये है कि तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना वो अंदर चूने का छिड़काव कर दिया करें, या कीड़े मार स्प्रे जो होती है वो इन बिंडों को भी साफ़ करके इन पर भी लगा दिया करें, और अपना कमरे के अंदर भी। अभी ये छोटा सा कमरा, क्योंकि मेरे जानवरों के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि छोटे बड़े मिलाकर जो है ना वो 11 जानवर हैं मेरे, तो वो आराम सुकून से इस अंदर आ जाते हैं। अब अभी अगर इतने जानवर और भी हों तो वो इस कमरे में आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए जो है ना वो छोटा सा कमरा, क्योंकि मैंने अपने जानवरों के लिहाज से जो है ना वो सेल्फ बेस पर जो है ना वो ख़ुद मैंने अपने हाथों से जो है ना ये दीवारें खड़ी की हैं। कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो बंदा 0% ख़र्चे के साथ भी जो है ना, अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बादल बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे जो है ना वो बारिश हो जाए, क्योंकि फसलें भी हमारी लेट हो रही हैं, अभी तक गंदम की बिजाई नहीं की है। तो बारिश हो जाए तो अच्छा है। तो उसके अलावा जो नमक, ये आप सामने देख सकते हैं, नमक जो है ना वो प्रॉपर इनके बाड़े के में पड़ा हो। नमक बकरियों के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर नमक आपको नहीं इनको नहीं आगे रखेंगे तो जब इनको नमकियात की ज़रूरत महसूस करेंगी तो फिर ये मिट्टी चाटेंगी। पस से जो है ना वो बकरियों के अंदर पेट में कीड़े पड़ने का ख़तरा होता है। दूसरा, वैसा भी इनकी जो है ना सेहत के लिए नमकियात का बहुत ज़रूरी है। तो नमक रखें। अभी बारिश आने वाली है तो इसको मैं उठा के अंदर रख लेता हूँ। तो सुबह जब खोलते हैं, खोलने से पहले जो है ना वो आप इनको घंटा डेढ़ जो है ना नमक आगे रख दिया करें, ताकि उसके बाद पानी पिएँ। पानी पीने के बाद अपनी चराई करें। नमक चाटने से जो है ना वो अच्छी चराई करती हैं, पेट भर के शाम को आती हैं। शाम को कोशिश किया करें कि नमक ना रखें, क्योंकि रात को फिर इनको नमक चाट के पानी की ज़रूरत महसूस होती है, प्यास लगती है, तो फिर रात को बंदा थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रात को उठा लिया करें। तो बाकी इस तरह के रहाइश का बंदोबस्त सेल्फ बेस पर कर लें अपनी मदद आपके तहत। और जो छोटे जो फार्मर हैं मेरे साथी हैं, जो बड़े फार्मरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े फार्मर जो है ना वो ज़ाहिर है उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह भी उनके पास काफ़ी होती है, अच्छे शेड तैयार कर सकते हैं। चलो अल्लाह पाक उनको मज़ीद जो है ना वो तरक्की दे, तो हमें खुशी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। जिन दोस्तों बहनों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह जी।